तो बैंक स्टॉक्स की बात चल रही है तो आपको बता दें खास रिपोर्ट भी आई है। दरअसल बर्नस्टीन ने फाइनेंशियल्स पर एक रिपोर्ट पेश की है और क्या है इस पूरी रिपोर्ट में ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ कनेक्टेड है। यतिन बताइए। देखिए, बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी बुलिश व्यू बता रही है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को लेके, और इन जनरल जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में कैप्चर नहीं हो रहा है, ऐसा बर्नस्टीन का मानना है। अगर हम बात करें बर्नस्टीन की तो फाइनेंशियल्स पे उनके टॉप पिक्स है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, मुथूट फाइनेंस एनबीएफसी में उनका टॉप पिक है। और जिस हिसाब से सोने के दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं मुथूट फाइनेंस को इसका फ़ायदा होगा एसेट कवर को लेके। जहाँ तक कि इंडसइंड बैंक का सवाल है, बर्नस्टीन को लगता है कि ये एक टैक्टिकल बाय है, क्योंकि जो एमएफआई क्रेडिट कॉस्ट है वो इंडसइंड बैंक के लिए बेटर चांस है आगे जाके एक मार्केट क्रिएट करने का। और जहाँ तक कि आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक का सवाल है, इन पे मार्केट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने दी है, यानी वो होल्ड ये शेयर्स पे दे रहे हैं। हालांकि एसबीआई कार्ड और बजाज फाइनेंस ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जहां उनको लगता है कि स्टॉक में शायद दबाव बन सके, यहाँ से स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर सकें। हालांकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज और फाइनेंशियल बैंक्स सेक्टर है यहाँ आपको एक रिटर्न ऑन एसेट का नॉर्मलाइजेशन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छा लीवे था, डिपॉजिट्स का लीवे था, डिमांड का लीवे था, वो आगे जाके नॉर्मलाइज हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ये दोनों ही स्टॉक्स पे बर्नस्टीन बुलिश दिखाई पड़ रहा है। शुक्रिया आपका इतनी डिटेल्स बताने के लिए। तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, मुथूट फाइनेंस ये कुछ टॉपिक्स हैं बर्नस्टीन की तरफ से फाइनेंशियल पैक से। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, कुछ और ट्रेड्स, चल वापस आते हैं।